चंद्रशेखर जी, राधे। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी, सृष्टि रचना से पूर्व हम सब परम तत्व के ही अंश थे, किंतु सृष्टि रचना के लिए हमें मृत्यु लोक में भेजा गया। अब भक्ति करके वापस मोक्ष परम तत्व प्राप्ति भी कर लें तो क्या गारंटी है कि हम वापस मृत्यु लोक में नहीं आवेंगे, जैसे कि सृष्टि रचना के समय? देखो, ये सब अज्ञान से भरी बातें हैं। जब तक भजन नहीं करोगे तब तक आपको ये गारंटी की बात है। अरे आप अपने स्वरूप में स्थित हो गए, खत्म हो गया। आपका स्वरूप ही परमात्मा स्वरूप है, किसी और की गारंटी की जरूरत है? आपका स्वरूप ही भगवत स्वरूप हो। आप कहाँ जानते हो आप अपने स्वरूप को? देह भाव में स्थित हो तो गारंटी की जरूरत, गारंटी हम लेते हैं। तुम निरंतर नाम जप करो, तुम्हें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, गारंटी हम लेते हैं। गारंटी लेने के लिए परमात्मा के जो निज स्वरूप हैं, गुरु हैं, संत हैं, इन्हीं पर तो विश्वास करके चला जाता है। और बिन विश्वास भगति नहीं ते बिन द्रवहि न राम, राम कृपा बिन सपन्यु जीव न लाभ विश्राम। तो बिना विश्वास के हम एक डॉक्टर पर विश्वास करते हैं, नहीं हम संशय करते हैं कि पता नहीं तू दवा दे रहा है या जहर, तो भगा देगा, हमें नहीं भगा देगा। तो हमें कहीं ना कहीं तो विश्वास करना होता है। तो हम इतना समझ लीजिए कि भगवान के हम स्वरूप हैं, अंश हैं। ये देह में फंस गए हैं। अब इस देह में फंस करके हमारे अंदर देह के विकार आ गए, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। अब कितनी परेशानियां हैं, कितनी चिंता है, कितना शोक है, बार बार जन्मना मरना है, हर बार भोगो, फिर वही भोग की लालसा। मतलब क्या क्या समस्या है। एक समस्याएं हैं तो सब समस्याओं का समाधान हो जाए, ऐसी कोई बात बताओ। तो बोले वो है भगवान, जिसके पा लेने के बाद कुछ पाना बाकी नहीं रहता, जिसके जान लेने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहता। तो हम उस भगवान को प्राप्त कर लें तो हमारी पूरी की पूरी जो मांगे हैं वो सब शांत हो जाएंगे, हम तृप्त हो जाएंगे, हम प्रसन्न हो जाएंगे। और इसका खुद अनुभव आपको होने लगेगा। जैसे जैसे पेट भरने लगता है तो हमें दूसरे की गारंटी की जरूरत नहीं रहती। हमारा हृदय कहने लगता है अब मैं आधा पेट हो गया हूं, अब मैं पूरा पेट, अरे बस अब नहीं होता है ना। केवट बोल पड़ा ना, अब कछुनाथ न चाही मोरे दीन दयाल अनुग्रह तोरे। भगवान के चरण पखारे तो बोल पड़ा अब कछु, अब नहीं चाहिए। ये पूर्णता का प्रतीक, नहीं चाहिए अब। गारंटी किसी की क्या, अपने हृदय में आने लगेगा। पर पहले विश्वास दिलाने के लिए जैसे आपने गारंटी शब्द, वो हम गारंटी लेते हैं। यदि हम पर विश्वास है तो तुमसे कुछ ले तो नहीं रहे ना। नाम जप करो, पापाचरणों का त्याग करो, ये बात समझ लो। शराब पीना, पराई स्त्री की तरफ गंदी बात वाली बात सोचना, मांस खाना और माता पिता का अपमान करना और समाज से द्रोह करना, अगर इन बातों को छोड़ दो और नाम जप करो तो अभी आनंद की उत्पत्ति होने लगेगी। इन्हीं में से हम कहीं चूक कर देते हैं, जिस चूक के कारण हम मानते हैं आप भजन करोगे, लेकिन आनंद की अनुभूति तब तक नहीं होगी जब तक ये चूके नहीं सुधारोगे। तो चूके सुधारे कैसे? भजन के बल से हम इनको सुधारेंगे। तो हम राधा राधा कृष्ण कृष्ण हरि हरि निरंतर नाम जप करें और अच्छे आचरण करें तो हम में सामर्थ्य आ जाएगी, हर कष्ट सहने के सामर्थ्य आ जाएगी। तो इसके लिए किसकी गारंटी आप चाहोगे? गारंटी नहीं, बस मेरा ये था कि भगवत स्वरूप से निकले हुए वापस अपने को भगवत स्वरूप में ही मिलना है। आप भगवत स्वरूप ही हो अब भी, केवल भ्रम हटना है, केवल भ्रम हटना है। वो भ्रम हट गया तो किसकी गारंटी की जरूरत रही? भैया सोते समय आपके गले में चाकू लगाई गई, चाकू भी आप थे, चाकू लगाने वाला भी था और गला भी आपका था। लेकिन ये पता तो तब चलेगा कि तीनों चीजें झूठी थी, क्योंकि तुम्हारा शरीर तो स्वस्थ सैया पे सोया हुआ है, ना उसमें कोई चाकू है और ना उसमें कोई परेशानी है। तो जो शरीर स्वप्न में था वो झूठा, जो चाकू थी वो झूठी, जो काटने वाला था वो झूठा, पूरा का पूरा सिस्टम झूठा था ना। ऐसे ये जागृत का पूरा सिस्टम झूठा। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब। अब इससे जगो तब पता चलेगा, जगने वाले को पता चलता है कि वो स्वप्न झूठा है, स्वप्न में पता नहीं चलता। स्वप्न में चाकू वैसे ही लगती नजर आती जैसे सच्ची में लग रही हो। तो ऐसे ही मोह निशा सब सो अनिहारा और देखे स्वप्न
अनेक प्रकारा। हम मोह अज्ञान की धरा में इस समय हैं, तो हमें लग रहा है कि कोई हमें गारंटी दे दे, अच्छी बात है। तो वो गारंटी देते हैं संत जन, भगवान के प्रियजन। कुछ लेना देना जा नहीं है, नहीं ना, ये अध्यात्म बिकता नहीं है, और जो बिकता है वो अध्यात्म नहीं होता। गारंटी लेते हैं कब? जब आप नाम जप करोगे, ये बुरी बातें छोड़ोगे, तो भगवान बड़े कृपालु हैं, वो आप पर कृपा कर देंगे, आपको अपनी अनुभूति हो जाएगी। आप कोई और नहीं है, कोई और नहीं है। जैसे स्वप्न में एक मन ही संपूर्ण संसार बन जाता है, ऐसे जागृत में एक अविद्या माया ही ये भ्रम पैदा किए एक ही परमात्मा है, दूसरा नहीं है, वही सब में विराजमान है। ये बड़ा भयानक भ्रम है। मैं मोर तय तोर, मैं और मोर तोर तय माया, जे बसकी ने जीव निकाया। खूब नाम जप करो, सत्संग सुनो, बहुत अच्छे बच्चे हो, अभी नवयुवक अवस्था है, निकल जाओगे माया से, अभी अवसर है, ठीक है। हाँ, कोई नशा मत करना, कोई गंदे आचरण मत करना, तो गारंटी पक्की नहीं। हाँ बिल्कुल। और गारंटी में जानते हो क्या होता है? आपका भजन जो है सो है नहीं, संत महापुरुषों का भजन काम करता है उसमें। जैसे कह दिया गया ना कि पक्का, तो पक्के में फिर ये हुआ कि अगर तुम्हारे में कमजोरी है तो ट्रांसफर भी किया जाता है। तभी तो संतों को परोपकार के लिए जय जयकार किया जाता है। उनका भजन भी जगत के लिए होता है। सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया। जो चलना चाहता है उसको अपना जीवन, अपना भजन दे देते, चलो भगवान को प्राप्त करो, ठीक है। खूब नाम जप करो। अरुण यादव जी हरियाणा से, महेंद्रगढ़ से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, एक आदर्श पुत्र की क्या परिभाषा है? अपने पिता की आज्ञा में रह करके माता पिता की भगवान की भांति सेवा करना। जैसे तुम्हारे मल को धोते समय माँ को हिचक नहीं हुई, ऐसे माँ पिता को अगर शौच है, अपवित्रता है, उनके वस्त्र हैं या नाना प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो जाए तो भी हमें हिचक ना होनी चाहिए। वैसे ही हम उनकी सेवा करें अपना भगवान मानकर। सच्चा पुत्र वही है जो अपने माता पिता को भगवान मानकर अंतिम श्वास तक उनकी सेवा करता है। यद्यपि भले माता पिता तुम्हारी निंदा करें, भले माता पिता आए हुए रिश्तेदारों से तुम्हारी बुराई करें, तो भी तुम्हें माता पिता की भगवान मान के सेवा करना है। यही सच्चे पुत्र की पहचान है कि अपने माता पिता को साक्षात भगवान माने। मंदिर में जो भगवान है वही माता पिता। मातृ देवो भव वेद कहता है, पितृ देवो भव, ये साक्षात देव है, भगवान है। दीनाराम जी छत्तीसगढ़ से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, दो साधक एक ही गुरु प्रदत्त नाम को जपते हैं। एक साधक को अनुभूति और साक्षात्कार का प्रयास हो रहा है, पर दूसरे साधक को कोई अनुभूति नहीं हो रही, तो दूसरे साधक किन कमियों की वजह से कुछ अनुभूति नहीं कर? पहली बात तो उसका पूर्व का पाप अधिक होगा। दूसरी बात उसका प्रयत्न ढीला होगा। तीसरी बात वो प्रपंच के भोगों में ज्यादा रति रखता होगा, क्योंकि वैराग्यवान ही भगवत तत्व का अनुभव करता है। निष्पाप पुरुष ही भगवत तत्व का अनुभव करता है। तो हो सकता है अगर वो सही ढंग से चल रहा है तो उसका पूर्व पाप प्रबल है और उसका कम है, तो उसका भस्म हो गया और वो आगे बढ़ रहा है। वो आपका पूर्व पाप भस्म कर रहा है। आपका भजन आप करते रहिए, आप आगे बढ़ जाएंगे। या हो सकता है आप मनोरंजन कर रहे हो विषयों का, आप शास्त्र विरुद्ध आचरण कर रहे हो, तो आप जहां हो वही ठप्प बने रहोगे, अगला आगे निकल जाएगा। सुमन जी, सुमन लाडली दास जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं स्त्री नहीं हूं ना ही पुरुष हूं, केवल भगवत सहचरी या गोपी भाव, ये भाव अंदर से कैसे आए? इस देहाभिमान, जब देहाभिमान नष्ट हो जाएगा तब। अभी तो देह भाव है ना। भजन करो पांचों भूले देह सुधी। देह शुद्धि तब भूलती जब भजन करते करते तन्मयता हो जाती, निष्पाप मन हो जाता है, मन बिल्कुल भगवान में तन्मय हो जाता है, तब देह शुद्धि विस्मृत होने लगती है। देह स्मृति रहित कार्य होते हैं। यही तो महिमा है अध्यात्म की, कि ऐसा नहीं पागल हो जाता है या उससे कोई कार्य नहीं होते। देह स्मृति रहित भगवत कार्य उसके द्वारा होते हैं। वो देहाभिमान रहित कार्य करता है। पर भजन, हमारा मुख्य उद्देश्य है भजन। भजन करो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। भजन न करोगे बातों से कुछ नहीं होने वाला। भजन नहीं होगा तो बस सुने और चल दिए। श्रोता सोई परम सुजान, सुनत चित रति करे।
वही परम सुजान श्रोता है जो सुना और डट के नाम जप में लग गया। चलते फिर आजकल तो बड़ी सुविधा, काउंटर है, अंगुली में अंगूठी की तरह पहने रहो, राधा 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 राधा। काउंटर से थोड़ी भगवत प्राप्ति होती है, भगवत प्राप्ति तो राधा राधा से हो रही। तो वो सहयोग कर रहा है, आपका राधा नाम लेने में रुचि पैदा कर रहा है। इसलिए हमें बहुत अच्छा लगा कि माला तो कहीं मान लो किसी को संकोच हो सकता है या अपवित्रता में आप माला नहीं जप सकते हो, लेकिन काउंटर में तो अपवित्र वा सर्वावस्थांगतो पिवा राधा 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 राधा। बड़ा अच्छा है, कलयुग भगवान ने बड़ी कृपा की, बड़ी सुविधा दे दी है। मोबाइल दे दिया है, कोई भी कार्य करो कान में लगा लो, सत्संग चल रहा है, बढ़िया है, भगवान नाम कीर्तन चल रहा है, कितना बढ़िया सुविधा दे दी भगवत प्राप्ति की। तो खूब नाम कीर्तन सुनो, भगवत चर्चा करो, भगवान नाम जप करो, मंगल इसी में होगा।